क्या किसी इंसान का भविष्य उसके पैदा होने से भी पहले तय हो सकता है? आज हम इसी गहरे सवाल की पड़ताल करने वाले हैं। और ये बात सिर्फ बायोलॉजी की नहीं है, बल्कि ये चेतना और हमारी आने वाली पीढ़ी के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, उससे भी जुड़ी हुई है। तो यही वो बड़ा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है ना? देखिए, हम सब जानते हैं कि बच्चे के मन को ढालना कितना कितना मुश्किल काम है। पर सोचिए जरा, क्या हो अगर ये पूरी प्रक्रिया बच्चे के जन्म से भी बहुत पहले, मतलब माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाती हो? चलिए, इसी पर गहराई से बात करते हैं। जरा एक ऐसे वक्त की कल्पना कीजिए जब प्रेगनेंसी को सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं, बल्कि एक पवित्र अनुष्ठान माना जाता था। उस दौर की जो समझ और जो ज्ञान था, वो आज कहीं खोया हुआ सा लगता है। पुराने जमाने में एक गर्भवती महिला का हर एक अनुभव बहुत ही सोच समझकर, बहुत सावधानी से तय किया जाता था। वो क्या खाएगी, क्या पिएगी से लेकर वो क्या सुनेगी और क्या देखेगी, हर एक बात का ध्यान रखा जाता था। मकसद सिर्फ एक था, गर्भ में पल रहे उस नन्हे से जीवन के लिए सबसे बेहतरीन माहौल तैयार करना। ये सिर्फ देखभाल नहीं थी, ये अपने आप में एक पूरी कला थी। चलिए, अब उस पारंपरिक शांत माहौल से निकलकर आज की हकीकत की तरफ आते हैं, जो उससे बिल्कुल बिल्कुल अलग है। यहाँ पर फर्क एकदम साफ दिखाई देता है। एक तरफ वो शांत और देखभाल वाला माहौल, और दूसरी तरफ आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी, मतलब भीड़ से भरी बसें, ऑफिस का टेंशन और चारों तरफ का शोर-शराबा। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं, और इनका सीधा असर उस नई जिंदगी पर पड़ता है जो अभी इस दुनिया में आने की तैयारी ही कर रही है। और बस यही बात इस पूरी चर्चा को सबसे अहम बना देती है। ये सिर्फ एक बच्चे को जन्म देना नहीं है। जैसा कि कहा गया है, हम सचमुच अगली पीढ़ी को बना रहे हैं। तो इस दुनिया में इससे ज्यादा जरूरी काम और क्या हो सकता है कि हम बेहतरीन इंसान तैयार करें? तो यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है, वो ये कि इस जिम्मेदारी को हल्के में लेने के नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। हमें ये चेतावनी दी गई है कि अगर हम इस पर ध्यान नहीं देते, तो एक समाज के तौर पर हमें आने वाले वक्त में इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन इस सारी चिंता के बीच एक अच्छी खबर भी है, और वो है हमारा अपना शरीर। ये एक ऐसा चमत्कार है जिसकी समझ हमारी कल्पना से भी कहीं आगे है। इस बात की गहराई को समझिए। ये शरीर कोई मामूली मशीन नहीं है। ये इस ग्रह की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसे बनाने में कुदरत को लाखों साल लगे हैं, और इसीलिए इसे बहुत सावधानी और सम्मान के साथ संभालने की जरूरत है। शरीर की ये इंटेलिजेंस हर लेवल पर काम करती है। ये ऐसे ऐसे तरीकों से खुद को ढालती है और रिएक्ट करती है, जिनके बारे में शायद हमें अंदाजा भी नहीं है। चलिए, इसका एक हैरान कर देने वाला उदाहरण देखते हैं। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि माँ का दूध तो बस दूध होता है, ठीक है ना? लेकिन कुदरत की टेक्नोलॉजी हमारी सोच से कहीं ज्यादा आगे है। ये बात सचमुच सचमुच हैरान करने वाली है। अगर माँ एक बेटे को जन्म देती है, तो उसके दूध की क्वालिटी कुछ और होती है, और अगर बेटी होती है तो दूध की क्वालिटी बिल्कुल अलग। लेकिन असली कमाल की बात तो अब आ रही है। अगर जुड़वा बच्चे हों, मतलब एक लड़का और एक लड़की, तो एक स्तन से लड़के के लिए दूध बनता है और दूसरे से लड़की के लिए। है ना ये कमाल? प्रकृति की इंजीनियरिंग का इससे बेहतर नमूना और क्या हो सकता है? तो जब हम ये समझते हैं कि दांव पर क्या लगा है और ये शरीर कितना अद्भुत है, तो सवाल ये उठता है कि हम आज की इस दुनिया में एक सही माहौल कैसे बना सकते हैं। इसका जो मूल सिद्धांत है वो बहुत सरल है। हमें एक ऐसा माहौल बनाना है जहां कम से कम उथल-पुथल हो और सही तरह की ध्वनियां और तरंगे हों। मतलब गर्भ में पल रही जीवन के लिए एक शांत और पोषण देने वाली जगह बनाना। इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल कदम सुझाए गए हैं। पहला, बाहरी शोर और तनाव को जितना हो सके कम करना। दूसरा, एक प्राण प्रतिष्ठित जगह बनाना, यानी एक ऐसी जगह जिसे पॉजिटिव एनर्जी से भर दिया गया हो। और तीसरा, कुछ खास चीजों का इस्तेमाल करना जो एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर सकें। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये उपाय एक बफर की तरह काम करते हैं। ये मॉडर्न लाइफ के तनाव और शोर शराबे के खिलाफ एक ढाल बना देते हैं, ताकि गर्भ में पल रहे उस नए जीवन को कुछ हद तक शांति और सुरक्षा मिल सके। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक ही सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। हम लोग अपनी आने वाली पीढ़ी को गढ़ रहे हैं, उन्हें बना रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम उन्हें किन चीजों से बना रहे हैं? शांति और जागरूकता से, या फिर तनाव और केओस से?
ये चुनाव, ये फैसला पूरी तरह से हमारा है।